नमस्कार। और फर्स्ट लुक बिहार के इस कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और आज एक बार फिर से हम अपने ऑनलाइन कन्वर्सेशन में जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, और साथ में हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से हेमचंद्र चौधरी, जो कि सहायक प्राध्यापक सह वैज्ञानिक हैं पौधा रोग के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन कन्वर्सेशन में। और बातचीत शुरू करने के लिए मैं आग्रह करूंगी कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अपने सवाल से शुरू करें कि आज किस मुद्दे पर बातचीत हो। जी, अभी किसानों के लिए सबसे प्रमुख समय है धान का बिचड़ा गिराना और फिर धान की रोपनी को लेकर के। बिचड़ा गिराने के साथ धान की खेतों की कैसे तैयारी करें, बिचड़ा गिराने में कब से गिराना शुरू करें, कितने दिनों में तैयार होगा, फिर उसको किस तरह से रोपाई करें, इस मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे किसी वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी से, जो विस्तार पूर्वक किसानों को जानकारी दें। जी जी हाँ, हेमचंद्र सर आप बताइए, जवाब दीजिए। और जो हमारे जो वरिष्ठ का जो यहाँ के संवाददाता है, जिसे फसलुक बिहार को, इसको मैं स्वागत करता हूँ और आपको भी मैं स्वागत करता हूँ। ये बिहार का तो बहुत ही ये जो हमारा जो धान जो है, ये धान से जो है बिहार का हमारे राज्य का जो है ये समय पर ट्राई कर देना चाहिए। वैसे तो हमारे बिहार में जो 15 मई से इसकी बुआई प्रारंभ हो जाती है। इस बार बरसात में अच्छा हो गई है, जिसके कारण सारे किसान लेकिन ये बुआई फल अवधि का प्रयोग होता है, इसको वेराइटी तो बहुत सारे किस्म होते हैं। तो अब रोहिणी में कौन सा किस्म गिरना चाहिए, मृगशिरा में कौन सा, मृगशिरा नक्षत्र में कौन सा किस्म गिरना चाहिए और आद्रा नक्षत्र में कौन सा किस्म गिरना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके किसान भाई को बीज की बुआई करना चाहिए। जैसे 25 मई से 7 जून तक जो हमारे बिहार में माना गया है कि रोहिणी आ जाता है, 25 मई से 7 जून मतलब तो तक। समय शुरू हो चुका है अभी। हाँ, रोहिणी का समय माने लंबी अवधि का प्रभेद का जो बीज गिराने का समय आ चुका है। और ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो प्रारंभ होता है 8 जून से लेकर 21 जून के बीच में। जो मध्यम अवधि का बीज है वो मृगशिरा नक्षत्र में गिराया जाता है, जिसका समय 8 जून से 21 जून के बीच में आता है। और जो अल्प अवधि का प्रभेद है उसका जो है बुआई जो है आद्रा नक्षत्र में की जाती है, जो 22 जून से या 5 जुलाई तक इसका समय रहता है। तो इस नक्षत्र के हिसाब से अगर हमारे किसान भाई बीज का बुआई करेंगे तो काफी लाभ ले लेंगे। क्या होता है कि अल्प अवधि का बीज अगर हम रोहिणी में गिरा दें और मध्यम अवधि का रोहिणी में गिरा दें और आपका लंबी अवधि का प्रभेद प्रभेद अगर मृगशिरा और आद्रा में हम गिरा देते हैं, तो जो भी धान की जो बात होती है, बुआई की करने की बात होती है, वो हथिया नक्षत्र को देखते हुए होती है कि हथिया नक्षत्र में वैसा जो फसल है जो पक न जाए, कटने लायक न हो जाए, फूल जिसमें खिलता हो, फूल खिलने वाला समय न हो, दूध भरने वाला समय न हो, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे जो वैज्ञानिक है इस प्रकार के स्वयं का डेट बीज का तिथि को निर्धारित किया है। ठीक है। अगर इस बीच में कहीं पे भी बारिश हो जाती है, आंधी तूफान जैसी स्थिति अगर बनती है, जैसा कि हम मौसम की चेतावनी में देख रहे हैं, तो क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? आंधी तूफान से तो हमारा बीज का बुआई में कोई नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे धान के फसल में ये अगर ज्यादा बरसात भी हो जाता है तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा पड़ जाता है काफी मात्रा में तो हमारा मिट्टी का तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा प्रभावित कर सकता है। प्रभावित कर सकता है। ठीक है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ लौटते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगला सवाल क्या करना चाहेंगे। जी, एक जो हम लोग सीधी बुआई की बात करते हैं, सीधी बुआई, जीरो टिलेज से बुआई, उसके लिए मतलब उसकी क्या प्रक्रिया? सीधी बुआई भी अच्छा है। जैसे कि हमारे अभी मई का महीना चल रहा है, तो इस महीने में लंबी अवधि का प्रभेद का हम सीधी बुआई कर सकते हैं। सीधी बुआई में कई जगह होता है, जैसे जीरो टिल सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर मशीन आता है, उससे भी बुआई कर सकते हैं, सीड ड्रिल से भी बुआई कर सकते हैं। तो ये और छिटकवा विधि से कोई कहीं कहीं लंबे प्रभेद की बुआई की जाती है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा खरपतवार की समस्या आती है। तो जो किसान के पास जो हमारा जो है
प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिसे इनकी जानकारी है कैसे हम खरपतवार का प्रबंधन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, या वैज्ञानिकों के देख रेख में भी करवा सकते हैं, माने राय ले मशविरा लेकर के समय समय पर करवा सकते हैं। तो सीधी बुआई में क्या होता है कि उपज तो थोड़ा कम आता है, लेकिन हमारा जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, माने लागत मूल्य जो है कम पड़ता है, तो जिसके कारण हमें कुछ पैसा नुकसान की संभावना नहीं रहती। तो हमें लंबी अवधि लंबे किस्म की जो धान होते हैं उस प्रभेद का बुआई हमें मशीन के माध्यम से करने से उसमें टूट जाता है, जिससे क्या होता है, क्या हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो अच्छा। हम सीधी बुआई की बात न करके आप जब बिचड़ा लगाने की विधि से करें तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप जब भी सलाह देते हैं तो उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में कुछ ना कुछ निर्देश देते हैं हमारे किसान भाइयों को, तो क्या इसमें भी उस तरह का कुछ ध्यान रखना चाहिए? जब भी बीज की बुआई करेंगे, तो धान की बीज की बुआई करेंगे तो हम शुक्ल पक्ष में करेंगे धान की बीज की बुआई, और हम इसकी रोपाई करेंगे कृष्ण पक्ष में, तो मेरा अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, माने अच्छा अंकुरण होता है, अच्छा जड़ का विकास होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा उत्पादन अच्छा होता है। तो जब जब भी धान की फसल की बीज की बुआई करेंगे तो शुक्ल पक्ष में करेंगे, और इसकी रोपाई हम करेंगे कृष्ण पक्ष में करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका जो सवाल था सीधी बुआई को लेकर के, तो अब वो मुझे लगता है कि उसको आपने स्पष्ट कर दिया। अगला सवाल जो वो करना चाहिए। जी, तो अब जैसे बिचड़ा गिराने का एक तो समय आ गया है, कब से कब तक बिचड़ा गिराने के बाद उसकी रोपनी कब से कब करे, मतलब बिचड़ा कितना बड़ा हो जाए, कितने दिनों का हो जाए तो रोपनी करे, उस पर भी किसानों को आप विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। फिर इसके बाद बिचड़ा गिराने के साथ कैसे खेतों की जुताई और उसकी तैयारी, धान रोपने के लिए खेतों की तैयारी करें, साथ साथ दोनों काम करना होगा किसानों को। हम्म। तो जैसे बिचड़ा गुड़ाने के बारे में तो मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। रोहिणी लंबी अवधि का प्रभेद, जो वैरायटी, जो किस्म, लंबी अवधि का कहने का अर्थ है जो किस्म 130 और 150 दिन के बीच में परिपक्व होता है उसको लंबी अवधि का प्रभेद बोलते हैं। जो किस्म 120 से 130 दिन के अंदर परिपक्व हो जाता है उसको मध्यम अवधि का प्रभेद बोलते हैं। जो किस्म 90 से 120 दिन के अंदर परिपक्व हो जाता है उसको हम बोलते हैं अल्प अवधि का प्रभेद। तो अल्प अवधि प्रभेद का बुआई हम आद्रा में करते हैं, मध्यम अवधि का प्रभेद का बुआई हम मृगशिरा नक्षत्र में करते हैं, और लंबी अवधि का प्रभेद का बुआई हम रोहिणी नक्षत्र में करते हैं। अब रही कि हम कैसा बीज की बुआई करेंगे, तो बीज बुआई करने के लिए हमको 1 एकड़ अगर खेत में हमको बीज धान की रोपाई करनी है तो हम 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में हम नर्सरी का निर्माण करेंगे। लगभग 1.5 से 1.25 कट्ठा के बीच ये रकबा आता है। जो हमारे इधर के जो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सब के जो किसान है इसके लिए, लेकिन वो इसीलिए इकट्ठे में दूसरी जगह दिक्कत हो जाता है, जैसे साउथ बिहार में, मोतिहारी, बेतिया वगैरह में। तो हम कहना चाहेंगे कि 1 एकड़ खेत लगाने के लिए 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में हम जो है बिचड़ा गिराएंगे। इसको हम अच्छा से दो तीन जोताई कर देते हैं, खरपतवार वो निकाल देते हैं, ताकि बिचड़ा को खरपतवार काफी प्रभावित करता है। तो खरपतवार निकालने के बाद इसमें 4 से 5 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद डालते हैं। 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद डालते हैं। 4.5 से किलो से लेकर के 5 किलो तक हम डीएपी डालते हैं। डीएपी के बदले में अगर आपके पास एनपीके हो या किसान भाई के पास एनपीके उपलब्ध हो तो डीएपी 4.5 से 5 किलो के बदले हम 6 किलो एनपीके वहां डाल देते हैं। उसके बाद हम 1.5 किलोग्राम पोटाश डालते हैं तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में, और हम आपका 1 किलोग्राम हम यूरिया डालते हैं। ये डाल करके अच्छे से खेत को जोत देते हैं। अंतिम जोताई में हम ये 4.5 से 5 किलो डीएपी या 6 किलो एनपीके, 1.5 किलोग्राम पोटाश और 1 किलोग्राम यूरिया को हम खेत में मिला देते हैं अंतिम जोताई में। उसके बाद हम बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के बाद 2 विधियों से की जाती है, एक सूखी विधि, एक नम विधि से किया जाता है। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि 1 एकड़ खेत की बुआई करने के लिए अगर हम अनुकूल किस्म, जो हमारा जो है ओपन पोलिनेटेड जो धान है, हाइब्रिड, तो हम 6 से 10 से 12 किलोग्राम बीज लगता है। और हाइब्रिड अगर कोई लगाते हैं, किसी कंपनी का लगाते हैं, तो 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो इसमें पहले तो प्रभेद के बारे में बताना चाहूंगा। लंबी अवधि का जो प्रभेद है, हमारा ओपन पॉलिनेटेड जो प्रभेद है, उसमें राजेंद्र सुहासनी है, राजेंद्र महसूरी है, स्वर्णा सवन है, राजश्री है। जो हमारा जो विश्वविद्यालय का ये वैरायटी है, हमारे पास बीजेपी 5204 भी है, सुगंधा भी है, वैदेही भी है, सुधा भी है।
तो ये सब बीज हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। इसको आप लंबी अभी रोहिणी नक्षत्र में इसका बीज का बुआई कर सकते हैं। तो ऐसे संकर किस्म आता है 6444, PHV 71, KRH2, APRH1, सुरुचि, NK 16520, एराइज का 6444 भी आता है, VNR का 2355 आता है। इस प्रकार से कई प्रभेद लंबी अवधि का आता है हाइब्रिड में भी। और हमारा जो हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रभेद है, जैसे बोले राजेंद्र सुहासनी, राजेंद्र महसूरी, स्वर्णा, सवन, राजश्री, वैदेही, सुधा, ये सब आप लगा सकते हैं। BPT 5204, तो आपका उत्पादन प्राप्त होता है। ये लोग अधिक उपशील किस्म है। ठीक है। तो ये तो बातें हो गई कि किस तरह के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या उपलब्धताएं जो हैं वो पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो है वो कराई जा सकती हैं, और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और भी कोई सवाल अगर धान की खेती से जुड़ी हुई हो तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इससे जुड़े सवाल आपसे करेंगे। हम जानना चाहेंगे हेमचंद्र बाबू से, जो बीज बिचरा गिराने का समय से लेकर रोपनी की बात तो कर दी, लेकिन अब नई वैरायटी है, मतलब किस बीज को हम लगाएं जिसका उत्पादन अधिक हो और किसानों को लाभ अधिक हो। पत्रकार साहब, मैंने तो ये तो बता दिया कि हाइब्रिड में भी कई प्रकार के किस्म आता है, और मेरा अधिक उपशील किस्म में भी कई प्रकार के हमारे विश्वविद्यालय का बीज है जो किसानों के लिए लाभप्रद है। तो इसके बारे में तो हो गई है। तो अब हम बीज कैसे बोया जाएगा, कितने विधि में, कौन सी विधि में? किसानों को बीज मतलब उपलब्ध होने का क्या है कि जनरल जो दुकान है क्षेत्र का उसी से ले, या कि आपके यहाँ से भी उसकी कोई व्यवस्था है? हमारा देखिए, प्रत्येक जिला में कोई एक ना एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे जो साइट पे जो है नंबर लेकर के, हमारे जैसे बीज निदेशालय ढोली, डायरेक्टरेट ऑफ सीड के नाम से अगर वहां पर लॉगिन करते हैं ढोली के नाम से, तो वहां पर मेरा साइट आ जाता है। मेरे साइट पे सारे बीज, कौन कौन से बीज उपलब्ध है ये उन्हें पता चल जाएगा। और वहां से संपर्क नंबर ले करके और पूछ लेंगे कि हमारे यहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर नहीं है तो हमारे यहाँ हमारा सेल काउंटर है विश्वविद्यालय के गेट पर। तो विश्वविद्यालय के गेट पर हमारा सेल काउंटर है। विश्वविद्यालय के गेट पे नहीं, हमारे जो तिरहुत कृषि महाविद्यालय है ढोली में, वहां पर मेरा कृषि सेवा केंद्र है। उस सेवा केंद्र से भी बीज आकर के प्राप्त कर सकते हैं। और ये आसानी से मिल जाती है या कुछ कार्ड दिखाना होता है किसानों को? आसानी से मिल जाती है। प्रत्येक किसान के लिए न कोई कार्ड की जरूरत है, न अनुदान वहां से कुछ मिलेगा। आएंगे सीधे अपना कैश में कटाएंगे और बीज प्राप्त करेंगे। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर्याप्त बीज उपलब्ध है हर वेराइटी का? हमारा जितना प्रभेद है, जैसे हमने बताया, राजेंद्र सुहासनी है, हमारे पास कस्तूरी है, राजश्री है, स्वर्णा, सबवन है, BPT 5204 है, राजेंद्र श्वेता है। ये सब जो भी हमारा अधिक उपशील बीज है हमारे यहाँ उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। किसान भाई आएंगे और उन्हें बीज प्राप्त हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, बिचरा जो है, मतलब बिचरा गिराने के बाद अगर बारिश नहीं होती है तो फिर कितने दिनों के बाद उसका पटवन करें ताकि उसमें नमी बनी रहे? देखिए, जब भी बिचरा गिराएंगे तो बारिश अगर हो गया है तो कोई बात नहीं तो अब नम विधि है। नम विधि से हम बिचरा गिराएंगे। नम विधि कहने का अर्थ है कि ये जो है काफी अच्छा बिचरा इससे तैयार हो जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि बीज को क्या करता है कि 18 घंटे 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद उसको निकाल करके जूट के बोरे में हम बंद कर देते हैं और कहीं भर रात छोड़ देते हैं। 12 घंटे के लिए रात भर छोड़ देते हैं। तो 24 घंटे में ये जो है, जैसे ही सवेरे जूट के बोरे हम खोलते हैं तो सारे जो धान का जो स्प्राउट होता है, माने जहाँ से अंकुरन निकलता है, वहाँ मुंह फूटना बोलते हैं, वो मुंह फूट जाता है, स्प्राउटिंग हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो खेत को 2-3 बार गहरी जोता ऐसे जोत दिए हैं, उसमें क्या करते हैं, रोटावेटर चला देते हैं और पानी जो है छावा भर लगा देते हैं। पानी का अर्थ है 6-7 सेंटीमीटर हम पानी लगा देते हैं और उस बीज को हम जो है ना उल्टा दिशा में छींटते चले आते हैं। इसी को बोलते हैं नम विधि से बीज का बुआई करना। इसमें क्या होता है, हमारा बीज ऊपर ही रहता है, उखाड़ने भी आसानी होता है मजदूर को, और साथ साथ होता है क्या, बीज का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इस विधि से अगर बिचरा गिराते हैं तो इसमें पानी हो या नहीं हो, आपका बिचरा अच्छा होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि जैसे ही खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए उस प्रकार अगर होता है तो बीच बीच में पानी देना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है में हल्की पानी
क्या और भी कोई डाउट है? मुझे लगता है कि सारे जो डाउट हैं इस संबंध में वो क्लियर हुए हैं। और भी कोई सवाल है क्या? अब विशेष से अगर कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो किसी वैज्ञानिक महोदय खुद से बतावें और किसानों को क्या करना चाहिए। एक जो मेन जो इसमें जो क्रियाकलाप है जो है बीज उपचार छूट गया है, तो बीज उपचार किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो भी बीज आप जहां से भी खरीदें, जैसे भी खरीदें, अगर उपचारित नहीं है बीज, और बीज उपचारित भी अगर है, तो आप निश्चित ही जो है कार्बेंडाजिम नाम का रसायन आता है, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करके ही बुआई करेंगे। 1 लीटर पानी, और एक है क्लोरोपाइरीफॉस 50। तो ये 2 रसायन है, एक कीटनाशक, एक फफूंदनाशक है। तो जब भी हम बीज बुआई करेंगे तो 10 किलो अगर बीज, माने 1 एकड़ के लिए 10 किलो बीज हमको बुआई करना है, तो 20 लीटर पानी लेंगे। 20 लीटर पानी में हम 40 ग्राम कार्बेंडाजिम डालेंगे और 40 ml क्लोरोपाइरीफॉस 50 इसी डालेंगे। तो अगर 20 इसी क्लोरोपाइरीफॉस मिलता है तो 5 ml आपको डालना होगा। तो ये जो है, ये दोनों रसायन को उसमें घोल बना लेंगे और 10 मिनट तक बीज को उपचारित करेंगे। 10 मिनट से बीज को उपचारित करने के बाद उसके बाद हम उसको बुआई करेंगे। और रही बात उसमें, अगर 10 मिनट उपचारित करने के बाद जैसे हम नम विधि की बात करते हैं, तो नम विधि में अलग मेथड आता है। हम 8 घंटे पानी में बीज को भिगो देते हैं, और उसके बाद निकालने के समय में हम 20 लीटर पानी में 40 ग्राम जो है हम कार्बेंडाजिम डाल देंगे, और आपका 40 ml जो है क्लोरोपाइरीफॉस 50 इसी डाल देंगे। दोनों रसायन को उसमें 10 मिनट छोड़ने के बाद तब निकाल के हम जूट के बोरे में पैक करेंगे, और सवेरे स्प्राउटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो स्प्राउटिंग और बीज को जो है वो जो सुरक्षित या संरक्षित करने की जो भी आपने अभी जानकारी दी, ये सब भी काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, और खास करके ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि 25 मई से लेकर के जो समय शुरू हो जाता है, नक्षत्रों का प्रभाव किस तरह से अनुकूल होता है, तो इन तमाम जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को निश्चित रूप से बहुत फायदा और लाभ मिलेगा। और भी अगर कोई डाउट है हमारे वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, या हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं? अब विस्तार से हेमचंद बाबू लगभग सारी बात बता ही दिए हैं। फिर आगे जो भी होगा हम इनसे संपर्क करके हम लोग किसानों के सामने बातों को रखते रहेंगे। जब भी और किसानों से भी आग्रह है कि अगर किसानों को कोई समस्या है, अगर वो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इस कमेंट में अपनी जो भी जरूरत है, जो भी जानना चाहते हैं लिखे, फिर इस मुद्दे पर हम आगे बात करके उन्हें जानकारी देते रहेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी, जो कि सहायक प्राध्यापक और सह वैज्ञानिक हैं पौधा रोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा से, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमसे बातचीत की, किसान भाइयों की जो दुविधाएं थी उसको दूर किया। और भी जो सवाल होंगे उनके लिए हम दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री। नमस्कार।